दुनिया भर के इंसानों में एक बीमारी अमूमी तौर पर पाई जाती है। ये कौन सी बीमारी है? कहीं ये बीमारी आपको भी तो लाहक नहीं? जी, इस बीमारी का नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया। ये बीमारी, जिसे उर्दू में ख़याली बीमारी कहते हैं, ये बीमारी इंसान को वहमी बना देती है। किसी भी इंसान को हाइपोकॉन्ड्रिया में मुब्तला करने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है, ये हम आज के इंटर इंग्लिश पार्ट 2 के मजमून द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ जेरम अपने वहम पर तंज करते हुए हमारे सामने कुछ मंजर कशी करते हैं। आप इसे कैसे अनफोल्ड करते हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सलमान खलील, योर इंग्लिश टीचर, and we welcome you to English Academic Excellence. The Man Who Was a Hospital, ये एक मज़ाहिया मजमून है जो अंग्रेज़ी अदब के नावल थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है। जेरोम की ये कहानी इसके अपने ही वहम पर एक तंज है। आप अंग्रेज़ी अदब के एक बेहतरीन ह्यूमरिस्ट के तौर पर मशहूर हैं, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को हंसी मजाक में बदल कर रख देने के माहिर हैं। कहानी के आगाज़ में मुसन्निफ थोड़ी सी बीमारी महसूस करता है, जिसके लिए आप बेहतरीन समझते हैं कि किसी लाइब्रेरी में जाकर उस बीमारी के बारे में पढ़ा जाए। चूंकि मुसन्निफ की ये आदत रही है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इस बार भी ऐसा ही महसूस करते हैं। आपने हल्का सा फीवर महसूस किया और उसके बारे में पढ़ने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी चले गए। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने उसको पढ़ना शुरू किया, उसकी अलामतों को पढ़ना शुरू किया, तो आपको महसूस हुआ कि आपको कुछ बीमारी है। पहले आपको महसूस हुआ कि आपने एक बीमारी गेन की, फिर आपने महसूस किया कि आपको दूसरी बीमारी, फिर आपने महसूस किया तो आपको तीसरी बीमारी। इस तरह से यके बाद दीगरे एक एक करके आपने कंक्लूजन निकाला कि आपको फार्माकोलॉजी की लिस्ट में मौजूद तमाम ए टू जी बीमारियां आपके अंदर मौजूद हैं, और इस बिना पर आप द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल के हकदार पाए। लेकिन आपको एक बात जानकर इंतहाई मायूसी हुई कि आपको तमाम बीमारियां तो मौजूद हैं आप में, लेकिन एक बीमारी आप में कुदरत ने नहीं रखी। और वो बीमारी कौन सी है? उस बीमारी का नाम था हाउस मेड्स नी। ये हाउस मेड्स नी क्या है, इसके बारे में हमने आगे देखना है। और घबरा कर आपने क्या किया? आप अपने डॉक्टर के पास चले गए, जो कि आपका बचपन का दोस्त था। डॉक्टर आपका इनिशियल चेकअप करने के बाद आपको एक नुस्खा लिख कर देता है, एक प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देता है। आप वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर एक केमिस्ट के पास चले जाते हैं, और केमिस्ट नुस्खा देखकर आपको वो नुस्खा वापस कर देता है और आपसे कोऑपरेटिव नहीं रहता। आप बाद में जब उस नुस्खे को पढ़ते हैं, तो नुस्खे को पढ़ने के बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें तो मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि उसमें क्या लिखा है, उस नुस्खे के अंदर कौन सी कामयाब बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी का राज लिखा है, वो आज ये सब कुछ आज के हमारे इस लेक्चर का हिस्सा रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेट अस मूव ऑन। जी, तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? यस सर। आपने अभी साइनॉप्सिस देखा और आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तस्वीर में आपको कौन सा मंजरनामा दिखाई देता है? काइंडली बताइएगा। सर यस इसमें प्लीज। एक टीचर है या साइंसदान है।
वो बुक्स पढ़ रहा है और परेशान है। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू ताहा। हमें ये एक राइटर की तस्वीर नज़र आ रही है जो दरमियान में बैठा है, और हम इसको जेरम के जेरम कंसीडर कर रहे हैं। और जेरम के जेरम क्या करने गए हैं, अभी हमने आपको बताया कि म्यूज़ियम में, ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में वो अपनी बीमारी के अलामात पढ़ने के लिए गए हैं। तो इसी तरह से तमाम बीमारियों को पढ़ लेने के बाद आप कंफ्यूज्ड हुए और अपनी ज़ात में द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल का टाइटल लिए आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मली। दैट्स वो। यस, दिस इज द ऑथर जेरम क्लापका जेरम, ये आपका पूरा नाम है, याद रखिएगा। हम, जैसा कि आपको हमने पहले भी अर्ज़ की कि आपने जो है डिटेल में देखना होता है। हमारे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर सुनकर ही अपना लेसन और अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं, राइट। तो जेरम क्लॉप का जेरम आप याद रखिएगा, साथ साथ आपके बोर्ड के क्वेश्चन ही तैयार होते चले जाएंगे जी। तो अब आज हम ये देखते हैं सबसे पहले कि द सोर्स ऑफ दी ऐसे क्या है। याद रखिएगा कि आपको ह्यूमर के तौर पर मशहूर थे आप। ह्यूमर एक मजाक को कहते हैं, तंजो मजाक को कहते हैं, राइट। आप एक बेहतरीन कॉमिक मास्टरपीस आपने लिखा जिसका नाम था थ्री मैन इन अ बोट, राइट। तीन मुसाफिर एक ही कश्ती में, राइट। थ्री मैन इन अ बोट, तीन आदमी कहते हैं। आपका ये नावल एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग सफ़रनामे को कहते हैं, राइट। तो आपके इस ट्रेवलॉग को दुनिया के 100 बड़े नावल में शुमार किया गया। तो आपके चूंकि दुनिया के 100 बेहतरीन नावल में शुमार किए जाने वाले इस नावल को इतनी पजीराई मिली कि जिसकी वजह से आपकी शोहरत में इजाफा भी हुआ। तो आज का जो हमारा ऐसे हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। द मैन हु was a hospital। द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल। आज का हमारा ये ऐसे द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल, ये किसका, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ये नावल है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। जी बेटा, पॉइंट क्लियर है? यस प्लीज। यस सर। ऑलराइट, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाते चलें बैकग्राउंड में ले जाकर कि इस नावल में आप क्या करते हैं। थ्री मैन इन अ बोट। तो थ्री मैन इन अ बोट, इसमें आप, ये नावल, इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया, उसकी वजह यह है कि ये जो तीनों दोस्त थे ये एक बीमारी में मुब्तला थे। उस बीमारी का नाम था हाइपोकॉन्ड्रिया, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, हाइपोकॉन्ड्रिया, राइट। हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया एक क्या है? ये एक ख्याली बीमारी है, ये वहमी बीमारी है। ये आपके अंदर एक वहम पैदा करती है, ये वो बीमारी है। तो इन तीनों को भी एक वहम था। इन तीनों को अपनी सेहत के मुतालिक वहम था। ठीक है, अब इन तीनों ने अपनी सेहत के मुतालिक इतने कॉन्शियस थे कि इन्होंने डिसाइड किया कि हमें रेस्ट करनी चाहिए। तो हमें रेस्ट करनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने एक टूर पे गए, एक 3 डे बोटिंग ट्रिप का आगाज़ किया। तो उस बोटिंग ट्रिप में, उस दौरानिए में जब ये जा रहे थे, उस दरिया की सैर पर जब जा रहे थे, तो उस सैर के दौरान इन्होंने अपने अपने बारे में बताया। तो एक कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ये इन्हीं की कहानी है कि जो कि जेरम ने इस अपने नावल में मेंशन की है, इसके इब्तदाई हिस्से में। ठीक है, और वो कहानी क्या है? वो वही वाक़या है जो इन्होंने अपना हॉस्पिटल का वाक़या इसके अंदर कलमबंद किया। वो क्या है, आइए मूव करते हैं। यस, यस प्लीज़। जी, सबसे पहले आपसे हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्टार्ट में आपको तक तस्वीर लगी नज़र आ रही है यहाँ पर कि ये देखें, एक ये राइटर देखें आप, और ये यहाँ पे इसके दोस्त हैं और एक दूसरा दोस्त भी है। ये कश्ती में सवार हैं और ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइटर को एक लाइब्रेरी में बैठा पढ़ते हुए देख सकते हैं, और हालत जो है उसकी कंडीशन जो है कन्फ्यूजन वाली कंडीशन है, राइट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, राइटर ने यानी मुसन्निफ ने यानी कि ऑथर ने क्या किया, एक पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर को पढ़ा।
पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर का मतलब है कि एक इश्तिहार था, एक सर्टिफाइड इश्तिहार था किसी कंपनी का, वो उसने पढ़ा। तो उसको पढ़ने के बाद उसको महसूस हुआ कि उसका लिवर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, उसका जिगर जो है उसका ख़राब है, राइट। तो इस तरह से ये वजह बनी इनकी इस लाइब्रेरी में जाने की। पहला पॉइंट तो ये हो गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में जब ये गए तो वहाँ उस वक्त इनको थोड़ा सा हे फीवर था। हे फीवर का मतलब है टच, TOUCH, टच। टच का मतलब हल्का सा बुखार। हल्का सा बुखार भी बना, जिसकी वजह से ये वहाँ पर गए, लाइब्रेरी गए और इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और इनकी आदत थी कि ये किताबें पढ़ते थे। जब किसी भी बीमारी को पढ़ते थे तो ये कंक्लूजन निकालते थे उसका। तो एज़ यूजुअल इन्होंने कंक्लूजन निकाला, और जब कंक्लूजन निकाला तो यहाँ पर देखिए तो साथ साथ इनका इंटरेस्ट बढ़ता रहा। इंटरेस्ट इन्होंने लेते रहे और अपनी स्टडी में, अपने केस में इंटरेस्ट लेते रहे। और इंटरेस्ट लेने के बाद पता चला कि पहले इनको ये बीमारी मौजूद है इनके अंदर, जिसका नाम है टाइफाइड। और टाइफाइड के बारे में इनको पता चला कि ये 4 मंथ्स, कई महीनों से इनके अंदर मौजूद है। फिर मज़ीद इन्होंने इंटरेस्ट लिया तो इनको पता चला कि इनको एक और बीमारी मौजूद है इनके अंदर, सेट वाइटस डैंस। ये बीमारी जो थी ये भी इनके अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर आगे इन्होंने केस में इंटरेस्ट लिया तो इनको पता चला कि एक और बीमारी मौजूद है, ब्राइट डिजीज़, राइट। और ये ज़रा जो बीमारी थी वो कहते हैं थोड़ा सा लेस मॉडिफाइड फॉर्म में थी, यानी कि थोड़ा सा कम एक तब्दीली की शक्ल में थी। फिर इनको पता चला कॉलेरा, हैज़ा भी मौजूद है इनके अंदर, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मौजूद था। पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते फिर डिप्थेरिया पे आ गए। डिप्थेरिया सांस की बीमारी, खन्नाक, ठीक है। और इन्हें पता चला कि ये बीमारी इनकी सिंस बर्थ है, यानी बचपन से ही ये बीमारी इनको लाहक है। और फिर उन्हें पता चला कि गाउट, यानी कि जिसमें आप जोड़ों का दर्द कह सकते हैं आप, या द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कह सकते हैं आप ये, यानी कि ये बीमारी इसकी मौजूद थी। फिर जाइमोसिस जो थी, इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये तो बॉयहुड, सिंस माय बॉयहुड, राइट, ये भी मौजूद है। और फिर इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, मज़ीद एक और बात इन्होंने पढ़ी कि इन्होंने एक और एनालिसिस किया कि भाई एक बीमारी ऐसी थी जो इनकी फाइंडिंग बताती हैं कि इनको अंदर वो मौजूद नहीं थी। और वो बीमारी कौन सी थी, द हाउस मेड्स नी। अच्छा, ये जो है ना असल में ये है हाउस मेड नी, यानी ये जोड़ो, इसमें घुटने सूज जाते हैं। ये यानी गाउट नहीं है जो मैंने अभी बताया, मैं ये आपको बताने लगा हूँ। ये जो अभी जैसे मैंने अभी जोड़ों का दर्द कहा नहीं, ये है आपकी हाउस मेड नी। इसको ज़रा करेक्शन कर लीजिए। हाउस मेड नी जिसके अंदर घुटने आपके नी, ये है नी मीन घुटना, राइट, याद रखिएगा ये, इसको ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा जी। नी घुटनों के घुटने जिसमें सूज जाते हैं। अब मेड जैसे नौकरानी काम करती है, तो वो पहले वक्तों में ऐसा होता था कि नौकरानी काम करती थी मुसलसल, तो जिसकी वजह से घुटने सूज जाते थे। ख़वातीन में भी अक्सर ये बीमारी पाई जाती। तो इसने ये कंक्लूजन निकाला, इसकी फाइंडिंग ये हुई कि इसे हाउस मेड्स नी नहीं है तमाम बीमारियां पढ़ने के बाद। तो जी बेटा, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको इसकी इनिशियल रीडिंग और इसकी कंटिन्यूस रीडिंग और इसकी फाइंडिंग तक ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। जी बेटा बोलिए। यस सर। ऑल राइट, ठीक है। लेट अस मूव ऑन प्लीज। यस, अब हम आगे चलती हैं जी। अच्छा, जब इन्हें पता चला कि आपको हाउस मेड्स नी, यानी कि ये जो घुटनों के दर्द और घुटनों का जो वरम जिसको कहते हैं, घुटनों का वरम भी कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने याद रखिएगा। ये जो हम बातें करते हैं, ये जो हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर में, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। घुटनों का वरम, राइट, घुटनों का वरम का मतलब है घुटने सूज जाना, ठीक है। तो ये जो हाउस मेड्स नी है, इनको जो बीमारी है, तो इस जब इन्हें पता चला कि ये बीमारी नहीं है तो इस पर इसका रिएक्शन क्या था, ये क्वेश्चन देखिएगा ज़रा कि इसका क्या रिएक्शन था। इसका रिएक्शन ये था कि फीलिंग इट स्लाइट। स्लाइट का मतलब हल्का, लेस, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। तो यानी यहाँ पर इसका मीनिंग होगा इंसल्ट। तो आपने इंसल्ट महसूस की। राइटर ने इंसल्ट महसूस किया कि इनको ये वाली बीमारी क्यों नहीं मिली। तमाम बीमारियां मौजूद हैं इनके अंदर, लेकिन ये बीमारी इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो इन्होंने ये महसूस किया कि व्हाई दिस अनजस्ट रिजर्वेशन, यानी कुदरत ने ये रिजर्वेशन क्यों रखा इनके साथ, अनफेयर, ये इतना नाइंसाफ़ी कुदरत ने क्यों रखी। लेकिन क्या हुआ, देन ग्रीव लेस सेल्फिश, लिहाजा इन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, लेस सेल्फिश होते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू गो विदाउट हाउस मेड्स नी, लिहाजा इन्होंने डिसाइड किया कि चले इस बीमारी के बगैर ही ज़िंदगी गुजार लेते हैं, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने महसूस किया नेक्स्ट स्टेप पर कि एज एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास,
फिर इनको ख्याल आया कि मुझ में तो सारी बीमारियां मौजूद हैं, लिहाजा मैं तो एक एक्विजिशन हूं टू द मेडिकल क्लास। इन्होंने महसूस किया कि मैं एक बड़ा एक्विजिशन एक्वायर करना, यानी किसी चीज़ को हासिल कर लेना, यानी कि मैं लोगों के लिए एक एक्विजिशन हो सकता हूँ। लोगों को चाहिए कि वो मुझे हासिल करें, और कौन से लोग? मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो मुझे एक्वायर करें, मुझे गेन करें और मुझसे इल्म सीखें। क्यों? क्योंकि मुझ में तमाम बीमारियां मौजूद हैं, लिहाजा अगर वो मुझे हासिल कर लेते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट कम टू मी एंड दे जस्ट वॉक अराउंड मी एंड टेक देयर डिप्लोमास। तो ये फिर आपके बारे में नेक्स्ट स्टेज थी। जी बेटा, क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा। यस। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? डॉक्टर इसने जेरम ने अपना एग्जामिनेशन किया, सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया? ही एग्जामिन्ड हिमसेल्फ, यानी कि एग्जामिन्ड माई सेल्फ, यानी कि वो कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि ही फेल्ट नो पल्स इन द स्टार्ट, लेकिन क्या हुआ? ग्रेजुअली देन इट स्टार्टेड। पहले तो उसको पल्स महसूस नहीं हुई अपनी, यानी कि उसकी नब्ज ही गायब थी। बाद में वो नब्ज स्टार्ट हो गई। एंड देन फेल्ट हार्ट, फिर उसने अपने हार्ट को महसूस किया, बट नॉट फाउंड इन द हार्ट इन द स्टार्ट। ठीक है, सॉरी, बट नॉट फाउंड इट इन द स्टार्ट, लेकिन उसे शुरू में अपना दिल ही नहीं मिला। फिर उसने क्या किया? उसने फिर बाद में क्या किया? पैटेड ऑल अराउंड हिम। उसने इर्द गिर्द अपने पैट किया, थपकी दी, तो उसको अपना दिल मिला। और उसके बाद फिर उसको पता चला कि लगता है कि इट हैड स्टॉप बीटिंग, ये लगता है इसने कहीं धड़कना ही बंद कर दिया था। इस तरह का इसने सेल्फ एग्जामिनेशन किया। फिर उसने क्या किया? देन ही स्टक हिज टंग आउट ऑफ हिज माउथ, अपने मुंह से अपनी जुबान को निकाला, एक आंख से उसको देखा और ऐसे बाहर निकाला, और बिल्कुल जिस तरह से एक पागलों की तरह, एक साइको पेशेंट की तरह उसने उसको जुबान को बाहर निकाल कर देखता रहा। ये था उसका। और उसके बाद उसने फाइनली रिजल्ट क्या निकाला कि इसको स्कारलेट फीवर, ठीक है, इसको उर्दू में आप कह सकते हैं सुर्ख बुखार, राइट। मेडिकली हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो इसको पता चला स्कारलेट फीवर है ये। आफ्टर सेल्फ एग्जामिनेशन इसको पता चला कि मुझे क्या है? स्कारलेट फीवर है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद इसकी हालत क्या थी ये अपने ऐसे में बताते हैं। आई वॉक्ड इन टू द रीडिंग रूम अ हैप्पी हेल्दी मैन, यानी कि मैं रीडिंग रूम में गया था हैप्पी मैन के तौर पर, हेल्दी मैन के तौर पर। बट आई क्रॉल्ड आउट डेक्रेपिट ट्रैक, मैं एक तबाह हाल शक्ल में वापस आया, लेकिन गया खुशहाल था, वापस में तबाह हाल आया। तो फिर ये सेल्फ एग्जामिनेशन का रिजल्ट था। जी बेटा, ये पॉइंट समझ आ गए हैं सेल्फ एग्जामिनेशन? यस सर। ऑलराइट देन। अच्छा, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर इसका एक बचपन का दोस्त था, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ये, चम ऑफ माइंड। चम कहते हैं बचपन के यार को, लंगोटिया यार जैसे कैसे कह सकते हैं। मेरा बचपन का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। उसने क्या किया? ही डिड ही ये उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, राइट। और इसने सोचा कि इसके पास जाना मेरे लिए एक गुड टर्न होगा, एक अच्छा फायदा होगा उसके लिए, राइट। तो क्यों? क्योंकि उसको पेशेंस की ज़रूरत होती है अपना प्रैक्टिस करने के लिए। तो लिहाजा उसको ऑर्डिनरी बेशुमार 1700 पेशेंट का इलाज करने से बेहतर है कि वो मेरा इलाज कर ले। तो ये इसने सोचा, ये डिसाइड किया इसने अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए। उसके बाद कहता है कि डॉक्टर ने क्या किया? चेकअप किया। डॉक्टर ने कैसे चेकअप किया? उसने इसको एग्जामिन किया और उसने क्या किया? उसने इसको हिट किया ओवर द चेस्ट, इसकी चेस्ट के ऊपर एक पंच मारा, यूं समझ लें, और बटेड मी विद अ हेड, और उसने टक्कर भी मारी उसको। एंड देन रोट मी अ प्रेस्क्रिप्शन, और उसको एक नुस्खा लिख दिया। ये उसका चेकअप था। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये फिर नुस्खा लेकर क्या कहाँ पर गए? ये नुस्खा लेकर एक केमिस्ट के पास चले गए, एक दवासाज के पास चले गए। तो दवासाज ने भी क्या किया? दवासाज ने भी इनको वापस मोड़ दिया। और उसने क्या किया? द केमिस्ट रिटर्न द प्रेस्क्रिप्शन, उसने इसको प्रेस्क्रिप्शन वापस कर दिया और उसने कहा कि ही डिड नॉट हैव इट, उसने कहा कि मेरे पास ये मौजूद नहीं है। लेकिन उसने मजीद कुछ कहा, उसने कहा इफ़ ही हैड अ कोऑपरेटिव स्टोर, अगर उसका एक कोऑपरेटिव स्टोर होता या फैमिली होटल कंबाइन होता, देन ही वुड हैव ओब्लाइज्ड। ठीक है, वो कहता है फिर मैं ओब्लाइज कर लेता आपको, लेकिन मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, ना ही मैं फैमिली होटल चलाता हूँ। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस नुस्खे को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करिएगा, ये आ जाएगा एग्जाम में।
अच्छा, उस नुस्खे में क्या लिखा हुआ था? उस नुस्खे में देखें, ये कुछ लिखा हुआ था, ये 4 पॉइंट्स नोट कीजिएगा। एक नंबर, 1 पाउंड बीफ स्टेक्स आफ्टर एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद बड़े के गोश्त के कतले 1 पाउंड तक लेने हैं, राइट? उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 माइल वॉक, ये लिखा हुआ था उसके ऊपर, एवरी मॉर्निंग 10 माइल वॉक, और फिर लिखा था बेड रेस्ट एट 11 शार्प। ठीक 11 बजे आपने रात को कहाँ जाना है? बेड पर सोने के लिए जाना है। और आखिर में उसने लिखा हुआ था, डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। उन चीज़ों से अपने दिमागों को मत भरें जिन चीज़ों को आप समझते नहीं हैं। ये उसमें लिखा हुआ था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, राइट? और ये हमारा आज का इसका सेंट्रल आइडिया भी है आज के लेसन का, और इसके साथ ही आपका ऐसे कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके बाद एक रिजल्ट बताना है आपने, द रिजल्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। और इसका रिजल्ट क्या निकला बेटा? इसका रिजल्ट ये निकला कि हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उसकी जिंदगी बच गई। बिकॉज, कैसे बची बेटा? बिकॉज ही फॉलोड द डायरेक्शन गिवन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, यानी जो प्रेस्क्रिप्शन पर डायरेक्शन दी थी इसने उनको फॉलो किया, लिहाजा उसकी ज़िंदगी बच गई। एंड हिज लाइफ इज स्टिल गोइंग ऑन, उसकी ज़िंदगी आज भी चल रही है। जी बेटा, एंड दैट वाज टुडेज एंड। जी बेटा, क्लियर है पॉइंट्स? Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज, व्हाट इज योर व्यू अबाउट अननेसेसरी रीडिंग? आप सबसे पहले मुझे बताइए, ये ओपन क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है, आप बताइए आपका क्या पॉइंट होगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर पॉइंट, व्हाट इज योर व्यू अबाउट अननेसेसरी रीडिंग्स? बताइए, क्या गैर जरूरी रीडिंग करनी चाहिए? आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बताइए। यस प्लीज। No. नो, शाबाश, आपने ये बताना है नो। सबसे पहले आपने बताना है नो। अच्छा, आपने रीज़न भी बतानी है बेटा, राइट? रीज़न क्या बताएंगे आप इसके लिए, इसके लेसन मुझे बताइए, लेसन बताइए। शाबाश, लेसन क्या निकलता है इसको पढ़ने के बाद? शाबाश, लेसन भी आप बता सकती हैं क्या? आप अक्सर देखते हैं कि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये निकलता है लेसन, Dangerous thing. ठीक है? यानी कि जिसको हम कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान। इसके जान। अलावा भी हमारे पास, जैसा कि हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द, ऐसे अपने इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर हमने बात की, इसके अलावा हम बताएंगे कि इसका इलाज कैसे होगा। तो जी, असल बीमारी का इलाज क्या है, मुझे बताइए जी। बीमारी का इलाज कैसे है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि हम किताबें पढ़ते हैं, यूजुअली हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, और उसको करने के बाद, इनको कनेक्ट करने के बाद हम अपने आप को, अपनी बीमारियों को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो इससे हमारे अंदर वहम पैदा होते हैं, और जब वहम पैदा होते हैं तो एक बीमारी पैदा होती है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मैंने शुरू में बताया था, इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर बताया था कि हाइपोकॉन्ड्रिया वो बीमारी है जो वहमी बीमारी है, ख्याली बीमारी है, राइट? इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसे हमें खुद ने ख़त्म करना होता है। खुद ही हमें इसको ख़त्म करना होता है। इसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और अपने जहनों के अंदर तरह तरह के वहम नहीं पालने चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप बता देंगे? Yes, sir. शाबाश शाबाश। और यही बीमारी थी ना इनको, हाइपोकॉन्ड्रिया की? Yes, sir. यस, यस, राइट, वेरी गुड, एक्सट्रीमली राइट। और उसके बाद बेटा, ये सारे हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स हमारे, कि ये कौन कौन ये क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं, और इसके बाद हमारे इस लेक्चर को देखना है। उम्मीद करेंगे कि हम बेहतरीन अंदाज में अपने पेपर को सम अप कर लेंगे जी। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर? Yes, sir. जी, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप यही क्वेश्चन बड़े आसानी से, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, जेरम फाउंड हिज लिवर आउट ऑफ ऑर्डर। जेरम को ने अपने लिवर को आउट ऑफ ऑर्डर पाया, इसके बारे में आपने बताना है। शाबाश। और उसके बाद आप बताएंगे कि व्हाट डिसीज डिड ही नॉट फाइंड, कौन सी बीमारी उसको नहीं मिली, अभी हमने बताया, ठीक है, कि कौन सी नहीं मिली इसको बीमारी, क्योंकि हाउस मेड्स नहीं मिली, हमने देखा। अच्छा, उसके बाद है कि राइटर की फीलिंग्स, ठीक है, ऑन नॉट हैविंग हाउस मेड्स नी, यानी हाउस मेड्स नी बीमारी ना पाने पर उसकी क्या फीलिंग थी, हमने पढ़ा कि उसे बेइज्जती महसूस हुई। और उसके बाद नेक्स्ट है द राइटर एज एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, ये भी हमने पढ़ा कि मेडिकल की क्लास के लिए सरमाया है, मेडिकल के स्टूडेंट को उसके पास आना चाहिए, उसके गिर्द राउंड लगाएं, चक्कर लगाएं और डिप्लोमा लें, उसके साथ टाइम गुजारें, राइट? उसके बाद उसने ये क्वेश्चन किया है कि अ गुड टर्न बाय गोइंग टू द डॉक्टर के पास जाना बेहतरीन टर्न था। क्यों? डॉक्टर को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और बजाय इसके कि वो कॉमन पेशेंट की प्रैक्टिस करे, इससे बेहतर यह है कि वो इसका इलाज कर ले, राइट?
राइट। और उसके बाद है डॉक्टर का जो राइटर का जो विजिट है टू द मेडिकल मैन मीन यानी केमिस्ट कह सकता है और मेडिकल मैन भी कह सकता है। केमिस्ट ने भी क्या कहा था, मैंने बताया कंबाइंड होटल, फैमिली होटल, और वो उसने कोऑपरेटिव स्टोर कंबाइंड नहीं चला रहा है, लिहाजा उसने उसको वापस कर दिया ये कहकर, ठीक है। और राइटर ने जो केमिस्ट का विजिट किया और उसके बाद उस प्रेस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ था अभी हमने पढ़ा कि 1 पाउंड बीफ स्टिक आफ्टर एवरी 6 आवर्स लिखा हुआ था, और 10 माइल वॉक लिखी हुई थी, बेड रेस्ट थी 11 o'clock पे, और गैर ज़रूरी चीज़ों से अपने दिमाग को नहीं भरना ये लिखा हुआ था। और उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस की क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर एक्सपर्ट्स होती हैं, इन्हीं को कंसल्ट करना चाहिए। अगर इनको कंसल्ट नहीं करेंगे तो वहम बढ़ता चला जाएगा और आप भी हाइपोकॉन्ड्रिया में मुब्तला हो सकती हैं। एंड दैट वाज today's lectures. I hope you have enjoyed today's lectures. जी बेटा, what is your response towards today's lecture? Come on, क्या रिस्पॉन्स है आपका? Yes, please. सर बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, मजा आया। Thank you. Anything to be? Yes. Do you have anything? एंजॉय किया। Do you want to consult anything? नो नो। All right, okay. All right, so that's all for today. I hope you have enjoyed today's lecture. That's we're coming to an end. Most boxers, most concerned with us, and always feel free to ask us any question, whatever you want. Okay? हमारा next lecture, हाँ, जैसा कि आप देखते हैं, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हम टोटल 7 लेक्चर हम करेंगे। इसके 6 लेक्चर था, 7th लेक्चर कल आपको मिल जाएगा, और 7 लेक्चर में आपकी ये तैयारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम यूनिवर्सल ऐसे की तरफ जाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स रेडी रहिए। यूनिवर्सल ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके 5 ऐसे की जगह पर आप एक ऐसे लिखना सीखेंगे, आप 10 ऐसे की जगह पर एक ऐसे लिखना सीखेंगे। वो हम अपने हाथों से आपको लिख कर दिखाएंगे और आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। राइट, हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर करें, अपने रिमार्क्स भी ज़रूर लिखें ताकि हम उसके अंदर अमेंडमेंट करें, और उम्मीद है आप इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस पर कामयाबी के साथ यहाँ से पास आउट होंगे। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द डे। बाय बाय।